ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदलते मौसम की, क्योंकि इस वक्त सभी के जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या गर्मी मार डालेगी। दरअसल देखिए, मार्च का महीना है और मार्च महीने में ही मई वाली गर्मी शुरू हो चुकी है। जी हां, लग रहा है कि इस बार की गर्मी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देगी और देश की राजधानी में तापमान 37 डिग्री को छूने जा रहा है। यही हाल राजस्थान के कई शहरों का है, जहां अजमेर में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी आग उगले जा रहे हैं और इसके अलावा टीकमगढ़ और धार में दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है। मार्च में मई वाली गर्मी से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है बल्कि अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से लोग इस वक्त गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि गर्मी ने अभी से ही अपना जो तेवर है वो दिखाना शुरू कर दिया है। अब कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किन किन राज्यों में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं गर्मी की वजह से। अब ये 4 तस्वीरों पर नजर डाल लीजिए। दिल्ली की तस्वीर है जहां पर प्रचंड गर्मी का असर मार्च महीने में ही शुरू हो चुका है। लोग दोपहर में जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनका जो घर से बाहर निकलना है वो दूभर हो जाता है, क्योंकि लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यही हाल अजमेर में है, यही हाल टीकमगढ़ में है, यही हाल धार में है, जहां पर देखिए लगभग जो ये तमाम आप देख रहे राज्य, यहां पर जो गर्मी है इस तरीके से अपना सितम ढा रही है कि अभी से ही 37 से कई जगह तो ऐसे हालात हैं कि 40 डिग्री तक तापमान जो है वो पहुंच चुका है और ऐसे में लोग काफी बेहाल अभी से नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल हर किसी के मन में यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और ऐसा शायद देखिए कई रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि 50 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि मार्च महीने में जो गर्मी है इस तरीके से अपना रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या इस महीने बारिश होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो कई अब राज्य हैं, खास करके अगर हम अब पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो 12 से 13 मार्च को वहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई और राज्य हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए कि हरियाणा में क्या स्थिति बनी हुई है, जहां मार्च में ही गर्मी जो है महसूस की जा रही है और प्रदेश के 9 शहरों में पारा जो है वो 35 के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आधा भी नहीं बीता कि गर्मी अपना रौद्र रूप अभी से अख्तियार किए हुए है। प्रदेश के 9 शहरों में पारा 35 डिग्री के पार है। अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो पारा 37.1 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भिवानी, नूंह, चरखी दादरी, गुरुग्राम, हिसार और नारनौल की बात करें, वहां भी पारा 35 डिग्री के पार है। प्रदेश की राजधानी में भी पारा 32.4 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि अगर पारे में बढ़ोतरी की बात करें तो मंगलवार को 0.7 डिग्री पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक है। न्यूनतम पारे की बात करें, न्यूनतम पारे के लिहाज से भी लगातार पारा प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। 5.8 डिग्री की बढ़ोतरी न्यूनतम पारे में दर्ज की जा रही है। सबसे कम अगर न्यूनतम पारे की बात करें तो हिसार में 16 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सर्वाधिक अंबाला में 21.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 8.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। वहीं चंडीगढ़ में भी पारा 21 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के कई सारे शहरों में इसी तरह का आलम बना हुआ है और आने वाले दिनों में अगर 2 दिन की बात करें, आने वाले 2 दिन तक मौसम इसी तरह से रहेगा, यानी पारे में किसी तरह का कोई फेरबदल दर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं 14 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अंदेशा जताया गया है, जिससे प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक, कहीं कहीं बूंदाबांदी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा जताया गया है। यानी तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट संभव है। इस तरह का अंदेशा मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया जा रहा है, जताया जा रहा है। वहीं अगर फसलों की बात करें, फसल समय से पूर्व ही पकाई की तरफ है। चाहे गेहूं की बात करें, चाहे सरसों की बात करें, सफ़ेद रतुआ की समस्या आ सकती है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने ये भी सलाह तमाम जो चाहे कृषकों की बात करें, किसानों की बात करें, भूमिपुत्रों की बात करें, उनको दी गई है कि सिंचाई की ओर विशेष ध्यान दें।
वहीं अगर गेहूं में सफ़ेद रतुआ की समस्या आती है तो उसका भी निदान वो करें, कृषि वैज्ञानिकों की राय लेकर उसका भी निदान करें, क्योंकि पारा एकाएक लगातार चरम की ओर है। और ऐसे में अगर बात करें, मई सरीखी गर्मी मार्च के मध्याह्न में ही महसूस की जा रही है, यानी मार्च आधा भी नहीं बीता है और गर्मी लोगों को तपा रही है। आने वाले दिनों में मौसम इसी माफिक बनेगा और जून जुलाई के महीने में तो तपिश देखते ही बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो हरियाणा का हाल आपने देख लिया। अब सीधे आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। दोपहर के वक्त लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस वक्त किस तरीके से लोग परेशान हैं। सरगुजा में भी इन दिनों गर्मी तेज पड़नी शुरू हो गई है। बात करें पारा की तो आज का जो पारा है वो लगभग 34 के पार चला जा चुका है। यही वजह है कि जो लोग हैं वो अब तावेलियाँ लपेट करके चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से धूप से बचने के लिए तावेल लपेट करके चल रहे हैं यात्री। अब किस तरीके से सड़क को भी देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। अमूमन ये हृदय स्थल है, झड़ी चौक है। यहाँ पर इतने समय जब भीड़ लगातार कतारबद्ध जो है कि लोगों का आवागमन लगा रहता है, लेकिन आज भी इतनी धूप है और तेज गर्मी है। यही वजह है कि अब लोग घरों से निकलना कम कर चुके हैं बेवजह। कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो गन्ने की जूस पी रहे हैं। गर्मी इतनी तेज है, क्या कहेंगे भैया, कैसे गर्मी है? गर्मी तो पड़ रही है, 33 डिग्री तापमान है लगभग। हाँ। और शुरुआती मार्च का सीजन माह चल रहा है, अभी ऐसी स्थिति है तो आने वाले समय में क्या देखते हैं? गर्मी और तेज बढ़ेगी। अमूमन हर साल ऐसी स्थिति रहती है क्या? लगभग ना। हालांकि सरगुजा ठंडा इलाका माना जाता है, उसके मद्देनजर क्या लगता है अभी कुछ ज़्यादा ही गर्मी है? रायपुर वगैरह से कम गर्मी है। मैं रायपुर भी आते जाते रहता हूँ। रायपुर से यहाँ गर्मी कम रहता है और कम रहेगा। व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। भैया कब से लगा रहे हैं? हो गया 1.5 महीना। 1.5 महीना हो गया। लोगों का कैसे आवागमन हो रहा है? बढ़िया चल रहा है। धूप की वजह से धूप जब रहता है तब आते होंगे ना लोग? हाँ, अधिकतर आते हैं। हाँ। धूप से ही चलता रहता है। तो मतलब कुल मिला के गन्ने की बिक्री, गन्ने जूस की बिक्री अच्छी हो रही है? अच्छी हो रही है। हाँ, गर्मी से। आपके माथे पसीना कभी पीते हैं अभी की? क्या है नहीं, हम तो बना के पियेंगे ही। तो ये थे व्यवसायी और इनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी धूप बढ़ रही है उतनी इनकी जो बिक्री है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत ये भी है कि लोगों को बचने की आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि अब कुछ दिनों बाद शहर सहित गांव में भी लू चलने के आसार इस मौसम को देखते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में मौसम का किस तरह का रुख होता है और क्या लोगों को राहत मिल सकेगी या फिर और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इंडिया न्यूज के लिए आकाश प्रधान, सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ की आपने रिपोर्ट देखी। अब सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। शाहिद अंसारी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेंद्र पटना से हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा नरेंद्र यादव लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं, संतोष सिंह ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अक्षय जायसवाल जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। पटना में क्या स्थिति इस वक्त मार्च महीने में गर्मी को लेकर देखने को मिल रही है? देखिए, पटना में अभी जो तापमान है वो लगभग 32 डिग्री के आसपास है और ये वजह ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, यानी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। और इस वजह से हम एक तस्वीर दिखाते हैं आसमान की कि देखिए किस तरह के बादल जो हैं वो आसमान में है, लेकिन इसके बीच में तपिश भी है। तो आप समझिए कि पटना की ये स्थिति है, आसमान में बादल भले हैं, 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है यहाँ का। और साफ तौर पे है कि ये जो है अगले 2 दिन यानी 13 के बाद यहाँ तपिश और बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी भी पसीना निकल रहा लोगों को, लेकिन थोड़ी सी राहत यही है कि बादल हैं, आसमान में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। और विशेष बात यह है कि जो सीमांचल का इलाका है या मिथिलांचल का इलाका है और इसके अलावा कहीं चंपारण का इलाका है, इन इलाकों में बारिश और बिजली का अलर्ट किया गया है, क्योंकि बिहार वो इलाका है जहां बिजली की वजह से बहुत नुकसान होता है, या कहे कि जान का बहुत नुकसान होता है, लोगों की जान चली जाती है। क्योंकि अभी जो मौसम आ रहा है, अभी जब बारिश का समय आएगा गर्मी के बाद, तो उस समय लोग अपने खेतों में होते हैं और खेतों में बगीचों में होते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी समस्या रही है। कई तरह के प्रयास यहाँ सरकार की ओर से हुए, लेकिन उसके बाद भी जो जान का नुकसान है आकाशीय बिजली से, वो बिहार में होता रहा है। और साफ तौर पे तपिश यहाँ दिख रही है। भले ही हमने आपको दिखाया किस तरह का पारा है, किस तरह की स्थिति है, लेकिन हालात जो हैं वो साफ तौर पे है कि
गर्मी वाले हैं और ये अगले 48 घंटे के अंदर यहाँ भी जो हालात कहें कि चाहे रायपुर के हैं या मुंबई के हैं या कहें कि अन्य इलाके जो कि क्योंकि रेगिस्तान की भी स्थिति बिल्कुल अलग होती बिल्कुल है। शैलेंद्र, और लेकिन देखिए जो लोग सामान्य जो है इलाके अब हैं इस वहाँ बात की- की दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए, क्योंकि देखिए इस बार हमने देखा था कि जब ठंड पड़ रही थी तो बारिश काफी कम हुई थी और इसके बाद प्रचंड गर्मी का ये असर, तो लोग काफी बेहाल इस वक्त नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए। शाहिद, मैं आपके पास आऊंगी। मुंबई की क्या स्थिति है, क्या है आज का टेम्परेचर और वहां पर किस कदर गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है? जी देखिए, मुंबई नहीं बल्कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो है बुरा हाल है। बात करें टेम्परेचर की तो 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक है। मुंबई, नवी मुंबई, ग्रामीण में चले जाएं, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, कल्याण, डोंबिवली, फिर उसके अगर करजत, रायगढ़, अलीबाग, इन सारी जगहों पर जब आप जाएंगे तो बहुत ही मतलब कि गर्मी, अगर हम 1956 से लेकर अब तक की अगर बात करें तो ये ऐसा 6वीं बार हुआ है कि जो इतना ज्यादा जो ये 40 डिग्री सेल्सियस ये जो है ये 6वीं बार हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतने दिनों में जो है ये इतना जो ज्यादा गर्मी जो पड़ रही है उसकी वजह से लोग कितना दिक्कतें फेस कर रहे हैं। मैं इस वक्त CST इलाके में मौजूद हूँ और आपको मैं बता दूं कि मेरे बाईं तरफ मेरे कैमरामैन संजय से कहना चाहूंगा, बाईं तरफ का हिस्सा आप देखेंगे जो धूप का हिस्सा है वहीं सामने ही सेल्फी पॉइंट है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि धूप इतनी तेज है कि जो सेल्फी पॉइंट है उस पर कोई नजर नहीं आ रहा है। जबकि जो है मेरे दाहिने तरफ, मैं मेरे कैमरामैन से कहना चाहूंगा, दाहिने तरफ एक खाऊ गली है। तो ये इलाके में जो है आमतौर पर साया है और साये की वजह से लोग जो है इस इलाके में जो है आकर खड़े हैं और खा पी रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इन दिनों जो है आपको मैं बताऊं कि जो डॉक्टरों ने बताया है उसके मुताबिक कि इतनी ज्यादा गर्मी है तो ऐसे समय में लोग जो है बासी खाना ना खाएं, स्ट्रीट फूड को लेकर भी मना किया गया है। फिर दूसरी अहम बात ये भी है कि गर्मी से बचने के लिए लोग जो है जो शरबत है या और ये जो शायद बहुत तरबूज के जरूरी हो शरबत जाता बने, है कि इस मौसम में आप पेय पदार्थ का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और यही सलाह इस वक्त डॉक्टर भी देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, लोगों से बातचीत भी कीजिएगा, लेकिन नरेंद्र मैं आपके पास आ रही हूँ जरा लखनऊ में, क्योंकि देखिए लखनऊ में भी कई जगह ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर 40 के आसपास टेम्परेचर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहां बताइए क्या स्थिति है, मौसम वैज्ञानिकों क्या क्या कहना है, क्योंकि कई जिलों के लिए यह भी कहा गया है कि बारिश होने की संभावना जताई गई है 1 से 2 दिनों में। नरेंद्र की आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, नरेंद्र के पास जाएंगे। संतोष बताइए क्या स्थिति बनी हुई है और टेम्परेचर क्या है अब जहां पर आप मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस तरीके से गर्मी इस वक्त लोगों को परेशान कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं वो ग्वालियर शहर का जो सबसे पॉश इलाका है, सिटी सेंटर है, उस वक्त मैं वहां मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सड़कें कितनी तरह से सुनसान पड़ी हुई है। आमतौर पर इस सड़क पर आवाजाही काफी रहती है, लेकिन गर्मी का जो मिजाज है उसके चलते इस बार सड़कें सूनी पड़ी हुई है। अगर बात की जाए तो ग्वालियर सहित पूरे मध्य प्रदेश के अधिकतर जो जिले हैं वहां पर गर्मी अपने स्वभाव पर है। और टेम्परेचर की बात की जाए तो ग्वालियर में इस समय जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री को पार कर चुका है। ये स्थिति ग्वालियर शहर की है। जबकि आप रूरल में जाएंगे तो रूरल का टेम्परेचर कुछ अलग होगा। यानी कि मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई है कि आने वाला अगला हफ्ता यानी कि 15 मार्च के आसपास जो टेम्परेचर है वो 42 के आसपास पहुंच सकता है। तो ऐसे में संभावना व्यक्त की जा सकती है कि गर्मी का स्वभाव किस तरीके से रहेगा और गर्मी का जब स्वभाव बढ़ेगा तो जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित होगा। तो अभी से जब मार्च में पूर्व में जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि मार्च की शुरुआती दौर में ही गर्मी अपने स्वभाव पर आएगी और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है। अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी जो ग्वालियर का टेम्परेचर है वो शहर का टेम्परेचर 37 को पार कर चुका है और यही स्थिति आने वाले समय में बनी रहेगी और ये टेम्परेचर 42 के आसपास चला जाएगा। तो ऐसे में और सोचिए संतोष, ऐसी स्थिति बहुत कम ही देखने को मिलती है जब मार्च के महीने में टेम्परेचर जो है वो सामान्य से बहुत ज्यादा हो। अब जो आप जानकारी दे रहे हैं कि देखिए मौसम विभाग का ये कहना है कि 40 से 42 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच सकता है, तो आप सोचिए कि किस तरीके से स्थिति जो है सितम ढाती हुई नजर आएगी। अक्षय जायसवाल, आप बताइए क्या है स्थिति इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके से लोग इस वक्त बेहाल नजर आ रहे हैं अभी से गर्मी को लेकर?
जी देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मार्च की शुरुआत में यानी कि आज 11 तारीख हो चुकी है और आज एक राजस्थान में जो शीतलाष्टमी का जो पर्व है, पुराने जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शीतलाष्टमी के जो त्योहार के बाद में जो है गर्मी जो है प्रचंड रूप से देखने को मिलती है। वहीं राजस्थान के 40 से ज्यादा शहरों में, जिलों में पिछले 3 दिन से जो पारा है 38 से 40 डिग्री के पार यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी जो पारा है वो 40 डिग्री के करीब देखने को मिल रहा है। आम जनता जो है अपने साथ में जब भी वो घर से निकलती है तो अपने साथ दुपट्टा और छाता लेती हुई बिल्कुल अक्षय, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए, उनसे बातचीत कीजिए कि गर्मी से किस कदर वो परेशान नजर आ रहे हैं। जी देखिए, मेरे साथ बिल्कुल आम जनता मौजूद है, उनसे भी खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से गर्मी से बचाव की कोशिश की जा रही थी। ये बस ये चीजों को यूज कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त गर्मी है इस समय। तो दुपट्टा वगैरह, लेडीज दुपट्टा वगैरह लेकर चल रही हैं और साथ में पानी की बोतल लेकर चल रहे हैं। किसी ज्यादा गर्मी लगी तो मुंह वगैरह धो करके काम चला रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है अभी तो सर्दी थी, अभी एकदम से इतनी ज्यादा गर्मी हुई, इससे बीमारियां भी काफी सारी फैल। घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं जब पानी की बोतल लेके निकलते हैं। बिल्कुल, पानी की बोतल लेना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो बहुत दिक्कत होती है। जी देखिए, जो भी आम जनता है अपने घर से जब निकलती है ऑफिस के लिए तो अपने साथ में पानी की बोतल लेके निकलती है ताकि वो इस भीषण गर्मी में डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। तो आम जनता जो है सीधे तौर पर यहाँ पर जो गर्मी से है राजस्थान परेशान होती हुई नजर आ रही है। अगर राजस्थान के जिन जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ तापमान 48 से 50 डिग्री पहुंच जाता है मई जून में, अगर चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इन क्षेत्रों की बात करें तो आगामी दिनों में इन क्षेत्रों में मौसम विभाग की माने तो 45 डिग्री जो पार है वो तापमान सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। डॉक्टरों ने और सरकार ने अभी से ही हिदायत दी है। अभी ये हाल है तो सोचिए मई जून में आखिर क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी। अब मैं आपके पास आऊंगी, आवाज अगर आपको मिल रही है संतोष, बताइए वहां पर, क्योंकि देखिए जो स्थिति, जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, लोगों के लिए काफी चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है कि आगे आखिर क्या होगा, आगे क्या अगर स्थिति बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए मार्च के महीने में अगर इस तरीके से सितम ढा रही है गर्मी, तो मई जून में तो लोगों का जीना दुभर हो जाएगा इस गर्मी की वजह से। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह से मार्च के महीने में गर्मी का आगाज हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मई जून के हालात क्या रहेंगे। हालत बद से बदतर हो सकते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, अचानक मौसम ने करवट ली है और करवट लेने के चलते जो ग्वालियर शहर के जो सरकारी अस्पताल है उसमें लगातार जो ओपीडी की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डिहाइड्रेशन के मामले पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो बीते 2 दिनों से हल्की लू भी चलना यहाँ पे शुरू हो गई है। खासकर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो फसल की कटाई का समय होता है तो ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र है वो शादी विवाह का भी समय होता है, लेकिन यहाँ पे जो लू है वो कहीं ना कहीं वो उनके जो शुभ कार्य है उसमें भी व्यवधान डालने का काम कर रही है। अगर यही गर्मी रहती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले समय की जो तस्वीर होगी वो कहीं ना कहीं अलग तरह की होगी। इससे बचाव के लिए समय समय पर जो डॉक्टर की एडवाइस है दी जाती है उसका पालन करना होगा, तभी बिल्कुल संतोष। और ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि आप जो है इस मौसम में खुद का ध्यान रखें, खाने पीने चीजों का खास करके ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नरेंद्र, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रचंड रूप इस वक्त गर्मी का देखने को मिल रहा है, वहां पर क्या स्थिति इस वक्त, और लखनऊ में इस वक्त क्या टेम्परेचर, और वहां पर लोग किस तरीके से इस गर्मी की वजह से त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसका जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ 36 डिग्री से ज़्यादा का तापमान पहुँच चुका है। कल जो रिकॉर्ड किया गया था झांसी में 36 डिग्री टेम्परेचर था। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर मार्च के दूसरे सप्ताह में पहुँच चुका है, और जो अप्रत्याशित है क्योंकि जिस तरीके से मार्च के महीने में ही उमस बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है, इसको लेकर लोग परेशान हैं। अगर बात की जाए, लोग जब ऑफिस जाते हैं तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और राजधानी लखनऊ में अचानक बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोगों को एसी चलाना पड़ रहा है, अचानक पंखे चलाने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में कटौती भी हो रही है, ट्रिपिंग हो रही है बार बार, क्योंकि अचानक डिमांड बढ़ने से उसके लिए बिजली विभाग भी तैयार नहीं था। और साथ ही
टेम्परेचर के बढ़ने से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोगों को मौसमी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन की तरफ से उसमें ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। बिल्कुल, और सोचिए अगर मौसम विभाग ये अलर्ट जारी कर रहा है, ये चेतावनी दे रहा है, ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री का और भी ज्यादा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो सोचिए कि और किस तरीके से स्थिति बिगड़ती हुई नजर आएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए पूरे उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी को लेकर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। लोग अभी से ही परेशान नजर आ रहे हैं और लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर आगे क्या होगा जब मार्च में गर्मी इस तरीके से परेशान कर रही है। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त